अचानक रागिनी को अपनी गर्दन में तेज दर्द महसूस हुआ। वह झटपट उठने लगी, लेकिन भैरव ने उसे अपनी बाहों में इस कदर से जकड़ा हुआ था कि वह खुद को उसकी पकड़ से आजाद न करवा सकी। उसे दर्द हो रहा था और दूसरी तरफ भैरव ने जैसे ही रागिनी का खून टेस्ट किया, वो शॉक हो गया कि उसने इतना टेस्टी खून पहले कभी नहीं चखा। भैरव बुदबुदाया, यह तो अमेजिंग है। ये क्या है? ये इतना अमेजिंग आखिर कैसे है? क्या लड़कियों का खून इतना टेस्टी होता है? ओह गॉड, इस लड़की का खून कितना ज्यादा टेस्टी है। मन तो कर रहा है कि सारा खून पी जाऊं, एक कतरा भी ना छोड़ूं। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। आई जस्ट लव हर ब्लड। भैरव यह तो नहीं जानता था, लेकिन वह यह चीज जरूर जान गया था कि लड़की ये बहुत अमेजिंग है। भैरव रागिनी का खून पीने में इतना ज्यादा खो गया था कि उसे रागिनी के दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। रागिनी की आंखों से आंसू टपक गए। उसने चिल्लाकर कहा, छोड़ो मुझे, जानवर कहीं के। अब मार ही डालोगे क्या? तुम्हें मुझसे बच्चा पैदा करवाना है या मुझे जान से मारना है? रागिनी की तेज आवाज सुनकर भैरव ने तुरंत अपनी आंखें खोली और एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तुरंत अपने दांत रागिनी की गर्दन से बाहर निकाले और शौक रह गया। मैं अपना कंट्रोल कैसे खो सकता हूँ? उसने खुद से कहा। उसे इस लड़की के साथ संबंध बनाकर बच्चा पैदा करना है, ना कि इसे जान से मार डालना है। वह तो इसके खून पीने में इतना ज्यादा खो गया था कि अभी इसे पूरी तरह से खाली ही कर देता और यहीं पर दम तोड़ देती है लड़की। फिर उसके राज्य का क्या होता और उनके वारिस का क्या होता? ओह शिट! भैरव ने अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत गुस्से में डांटा। एक वेम्पायर किंग होने के बावजूद वह अपना कंट्रोल ऐसे कैसे खो सकता है, बेवकूफों की तरह? भैरव ने रागिनी का सामना नहीं किया, बल्कि उसे अपने गले से लगाए रखा। दांत बाहर निकालने से रागिनी का दर्द कुछ कम हो गया। भैरव ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट लॉस्ट माई कंट्रोल फॉर अ मोमेंट। मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा ऐसा ना हो। रागिनी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ भी पीछे की तरफ बंधे हुए थे। अब ऐसे में वह क्या ही कर सकती थी? वह वेम्पायर किंग की बाहों में जकड़ी हुई थी। सवाल ही नहीं उठता कि वह वेम्पायर किंग से मुकाबला कर सकती है और बच भी सकती है। उसके बाद भैरव ने रागिनी की उस जगह को बहुत सॉफ्ट तरीके से किस करना शुरू किया जहां पर उसने दांत चुभाए थे। धीरे धीरे रागिनी का दर्द कम हो गया और फिर जख्म खत्म हो गया। भैरव की हीलिंग पावर की वजह से दांत गड़ने के निशान भी तुरंत ही भर गए। अब भैरव ने रागिनी को अच्छे से अपनी बाहों में समेटा और उसके गर्दन को कंधे पर किस करने लगा। अपने हाथों को उसके बदन पर सहलाने लगा। भैरव की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। उसने इतना अमेजिंग पहले कभी फील ही नहीं किया था। अब वह खुद को कंट्रोल में रखने की हर कोशिश में नाकाम हो रहा था। उसने रागिनी को अपनी बाहों में उठाया और उसे बिस्तर की तरफ ले जाने लगा। रागिनी बेबस पड़ी हुई थी। हालांकि भैरव का टच उसके रोंगटे खड़े कर रहा था और उसकी बॉडी में हलचल पैदा कर रहा था, मगर वह कोशिश कर रही थी कि उसे इस चीज से फर्क ना पड़े। उसे अपने और अपने भाई की जान बचाने के लिए इसे सिर्फ एक बच्चा पैदा करके देना है। उसके बाद ये दोनों आजाद हो जाएंगे। रागिनी के लिए इन सब का मतलब सिर्फ इतना ही था, जबकि भैरव रागिनी को छूने के हर मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। उसने पहले कभी किसी लड़की को छुआ नहीं था और आज जब छुआ तो इतनी खूबसूरत लड़की को छुआ। ओह माय गॉड, वह बुदबुदाया। बिस्तर पर लेटने के बाद भैरव थोड़ा सा पीछे हटकर रागिनी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा और उसके होठों पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट आ गई। हवस के कारण उसकी आंखें डार्क हो गई। धीरे धीरे उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रागिनी के कपड़ों को उसके बदन से अलग करने लगा। रागिनी का शरीर थर्राने लगा। उसने अपने होठों को दांतों के नीचे दबा लिया। रागिनी आंखें उसकी पहले से ही पट्टी से बंधी हुई थी रागिनी की। भैरव ने रागिनी के हाथों को पीछे बिस्तर की तरफ बांधकर उसे कपड़ों से आजाद किया। जब भैरव ने रागिनी को एक बार फिर से बिना कपड़ों के देखा तो उसका दिल जोर जोर से उछलने लगा। अपने आप ही उसके हाथ उठे और रागिनी की मखमल स्किन को टच करने लगे। उसके टच से न सिर्फ खुद भैरव बेचैन होने लगा, बल्कि
रागिनी के शरीर में भी बेचैनी सी दौड़ने लगी। रागिनी ने अपनी धड़कनों को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। भैरव अपना सलाइवा गटका, उसकी आंखें हर सेकंड और भी ज्यादा डार्क हो रही थी। वह बस टूट पड़ना चाहता था इस पर। उसका गला सूख रहा था। भैरव बहुत सेडेक्टिव आवाज में कहा, हाउ आर यू सो सॉफ्ट। मैंने आज तक इतना सॉफ्ट कुछ भी टच नहीं किया है। हाउ आर यू लाइक दिस। रागिनी भैरव की बात का कोई जवाब नहीं देती। वह बस सिर्फ भैरव से इतना कहती है, कैन यू प्लीज अनटाइट माई हैंड, और प्लीज मेरी आंखों के आगे पट्टी हटाओ। अंधेरे में मुझे बहुत बेचैनी होती है। इस पर भैरव थोड़ी कोल्ड आवाज में कहता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रागिनी ने बेचैनी के साथ कहा, लेकिन क्यों, क्यों नहीं। भैरव ने कहा, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा किंग हूं। ना मुझे छूने की तुम्हें इजाजत है और ना मुझे बिना कपड़ों के देखने की। दिस इज एम्बैरेसिंग फॉर मी। यह सुनकर रागिनी का मुंह खुला रह गया। व्हाट इज ही फॉर रियल। रागिनी ने अब हल्के से गुस्से में कहा, यह क्या बात हुई। आप मुझे टच भी कर सकते हैं और मुझे बिना कपड़ों के देख भी सकते हैं, मगर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। वाई। भैरव ने जवाब दिया, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा किंग हूं। रागिनी ने इरिटेट होकर कहा, किंग माई फुट। इस पर भैरव को गुस्सा आया। उसने रागिनी के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। रागिनी को दर्द हुआ, वह चौंक गई। उसके करीब आकर भैरव ने हल्की गुस्से भरी आवाज में कहा, अपनी औकात में रहो। यह मत भूलो कि तुम इस वक्त किसके सामने हो। अपना मुंह बंद रखो, समझी, वरना अभी इसी वक्त में खत्म करने की में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अचानक यह धमकी सुनकर रागिनी के माथे पर पसीना आ गया और वो कुछ नहीं बोली। उसके बाद भैरव ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली, अपने अंदर के गुस्से को कंट्रोल किया और फिर रागिनी से कहा, ऑल राइट, सॉरी, लेकिन मुझे गुस्सा दिलाने वाले काम मत किया करो, क्योंकि मेरा गुस्सा हद से ज्यादा खराब है। मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाली हो और इस किंगडम पर एक फेवर कर रही हो। इस बात पर रागिनी अपने मन ही मन हंसते हुए बोली, अच्छे से, इसे यह अच्छे से पेश आना कहता है। पहले तो मेरी बॉडी का आधा खून पी गया, अब मेरा खून जला रहा है, ऊपर से कुछ बोलने नहीं दे रहा, मेरे हाथ बंधे हैं, मेरी आंखों पर पट्टी बांध रखी है और ये कह रहा कि मैं अच्छे से पेश आ रहा हूँ। अगर इसका यह अच्छे से पेश आना है तो फिर ये बुरा पेश कैसे आता है। यह सोचते ही रागिनी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भैरव एक बार फिर से अपना काम रिस्टार्ट करता है। वह रागिनी की बॉडी को टच करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वह टच कर रहा था, उसके अंदर एक अजीब सी गर्मी पैदा हो रही थी। इस टच से कहीं ना कहीं रागिनी को भी थोड़ा सा बेचैनी फील हो रहा था, लेकिन इस वक्त वह बहुत डरी हुई थी, गुस्से में भी थी और परेशान तो बहुत ज्यादा। कुल मिलाकर ऐसी फीलिंग ज्यादा थी, सिवाय किसी रोमांटिक फीलिंग के। रागिनी के होंठ देखकर भैरव अब खुद को रोक नहीं पाया। उसे वो मोमेंट याद आता है जब उसने रागिनी के होठों पर किस किया था 2 बार। वह एक बार फिर से उसके होठों पर किस करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने होठों को रखकर एग्रेसिवली उसे किस करने लगता है। मतलब एग्रेसिव होकर ऐसे किस करता है मानो उसे खा ही जाए। रागिनी ने जब यह महसूस किया तो वह थोड़ी तड़प गई, क्योंकि भैरव का किस करने का स्टाइल बहुत ज्यादा बुरा था और साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसने कभी किसी को टच भी ना किया है, क्योंकि वह ऐसे बेवकूफ और पागलों की तरह किस कर रहा था। ऊपर से रागिनी को हर्ट भी कर रहा था। लेकिन भैरव तो कुछ और ही सोच रहा था। उसने यह नहीं सोचा कि उसके किस में रागिनी को अच्छा लग रहा है या नहीं। रागिनी के होठों को टच करते ही वह इतना ज्यादा मदहोश हो गया कि रागिनी के होठ बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे, वैसे तो बहुत नरम और बहुत मीठे लगे। भैरव इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि उसने रागिनी के होठ को थोड़ा सा काट लिया, जिस वजह से ब्लड उसके होठों से निकलने लगा। रागिनी झटपटाने लगी। उसने अपने चेहरे को पलटकर भैरव से अलग किया और कहा, माय किंग, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। मुझे नहीं करना आपका बच्चा पैदा, आप मुझे मार ही दीजिए। भैरव अपनी आंखें सिकोड़ लेता है। वह कंफ्यूज भी नजर आ रहा था। क्या हुआ, मैंने क्या किया। रागिनी इरिटेट होकर बोली, कुछ नहीं किया, आपको कुछ करना ही नहीं आता। देखिए माय किंग, अगर आपको मुझसे बच्चा चाहिए तो सिर्फ उतना कीजिए जितना बच्चा पैदा करने के लिए जरूरी होता है,
डोंट किस मी और मुझे यहाँ वहां से काटना बंद कीजिए। यह सरासर आप मुझे टॉर्चर कर रहे हो। भैरव थोड़ा सा चौंक गया और अपनी गर्दन पर हाथ रखकर पीछे खुजाने लगा। वह सोचता है, पर मेरे फ्रेंड्स तो कहते थे कि ऐसा करने में मजा आता है, यहाँ तो यह गुस्सा हो रही है, क्या करूं मैं। भैरव ने गहरी सांस ली और फिर रागिनी की आंखों से पट्टी हटा दी। रागिनी ने अपनी आंखों के सामने जैसे ही भैरव को बिना कपड़ों के देखा, उसकी आंखें फट गई। वह ऐसे शौक होकर भैरव को देख रही थी जैसे पता नहीं उसने क्या देख लिया हो। उसकी आंखें और मुंह और ज्यादा तब फट गया जब उसकी नजर भैरव के प्राइवेट पार्ट पर गई। उसकी ऐसी फटी हुई आंखें देखकर भैरव के गाल बुरी तरह से लाल हो गए। उसने अपने प्राइवेट पार्ट को, जो काफी हार्ड हो गया था, एक नरम तकिए से छुपाते हुए कहा, ऐसे देखना बंद करो मुझे। रागिनी एम्बैरेसमेंट के कारण काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगी। उसके गाल भी बुरी तरह से लाल हो गए और उसने अपनी नजरों को घुमा लिया। फिर कुछ देर दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर हिम्मत करके भैरव रागिनी से बोला, वो मुझे कुछ पूछना है तुमसे। रागिनी ने कंफ्यूज होकर भैरव की तरफ देखा तो भैरव अपने कोल्ड लुक को थोड़ा मेंटेन करते हुए हिम्मत जुटाते हुए पूछा, मैं ये मैं सब कुछ आखिर कैसे करूं कि तुम्हें मजा आए। भैरव का सवाल सुनकर रागिनी का मुंह खुला का खुला रह गया। व्हाट?